सबको जय मसीह की। आइए प्रिय, इस समय हम लोग इस ऑनलाइन सर्विस में सबका स्वागत करते हैं और इस समय हम अपनी आराधना को शुरू करेंगे। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम और प्रधान, तेरा नाम का भजन गाना, प्रातःकाल को तेरी करुणा और प्रतिदिन तेरी सच्चाई का प्रचार करना। 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है, क्योंकि हे यहोवा तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूँगा। हे यहोवा, तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर हैं। पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता और मूर्ख इसका प्रचार नहीं करता कि दुष्ट जो घास के नाई फूलते फलते हैं और जो अनर्थकारी जो प्रफुल्लित होते हैं, यह इसलिए होता है कि वे सर्वदा के लिए नाश हो जाए। परंतु हे यहोवा, तू सदा विराजमान रहेगा, क्योंकि हे यहोवा, तेरे शत्रु नाश होंगे, सब अनर्थकारी तितर-बितर होंगे। परंतु मेरा सिंह तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है। मैं तट के तेल से चिपड़ा गया हूँ और मैं अपने द्रोहियों पर दृष्टि करके और उन कुकर्मियों का हाल जो मेरे विरुद्ध उठते हैं सुनकर संतुष्ट हुआ हूँ। धर्मी लोग खजूर की नाई फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार की नाई बढ़ते रहेंगे। परमेश्वर का वचन है प्रियो। आइए इस समय हम लोग एक छोटी सी प्रार्थना से हमारी इस ऑनलाइन सभा को शुरू करेंगे। सर्वशक्तिशाली, सामर्थ्य, दयालु, अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, फिर से एक बार प्रभु हम आपको स्तुति और धन्यवाद करने के लिए आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। आप महान और अति महान परमेश्वर, भाइयों के परमेश्वर है प्रभु, और इस ऑनलाइन सर्विस के द्वारा प्रभु हम सबों को आप एकत्रित करवाते हैं और आपकी महिमा करने के लिए हम सबों को मौका देते हैं। हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। महान और अति महान परमेश्वर, सब कुछ आपका है प्रभु, सब कुछ आपका है प्रभु जी। आपने हमें बनाया है प्रभु जी कि हम आपकी आराधना करें। जीवित परमेश्वर, हम लोगों को सबों को आपने हफ्ते भर से संभाल कर प्रभु हमारे जीवन में एक नया संवाद का दिन जोड़ा है और प्रभु जी हम सबों को सुरक्षित रखा है प्रभु जी। इसलिए हम आपको अपने पूरे हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद करने के लिए आए हैं। ये प्रभु, जब हम इस आराधना में भाग लेते हैं, जब हम गीत गाते हैं, तो हमारे कंठों को छू लीजिए प्रभु जी, कि हम ऊंचे स्वरों में, मधुर स्वरों में आपकी जय जयकार करें, आपकी महिमा करें प्रभु। ऐसा महिमा करें कि आपको प्रभु ये ग्रहण योग्य रहे प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जो आज हम वचन सुनने जा रहे हैं, जो पढ़ने जा रहे हैं, हर बात में प्रभु जी आपके अनुग्रह और अगुवाई होने दीजिए और आप हमसे बातचीत करिए प्रभु। हमें मार्गदर्शन कीजिए हमारे जीवन के लिए, और आपका मार्गदर्शन हमें बताया प्रभु जी। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं इस समय आपके दूतों की छावनी हम हर एक के संग में होने दीजिए प्रभु जी, और आपकी आत्मा की उपस्थिति इस समय हम हर एक के साथ होने पाए प्रभु, कि हम आत्मा और सच्चाई में होकर आपकी आराधना करें प्रभु जी। इस आराधना को शुरू से लेकर अंतिम तक आप ही होके चलाएं। धन्यवाद करते हैं फिर से एक बार पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम आपको आमंत्रित करते हैं प्रभु जी इस स्थान पर, और जो जहाँ पर भी बैठे हैं और प्रभु इस ऑनलाइन सभा को देख रहे हैं, हर एक के पास में प्रभु जी आपकी उपस्थिति रखी है। सारा आदर, मान, महिमा, गौरव, सम्मान सब कुछ हम आपको देते हैं प्रभु। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करें, आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे। तो इस समय हम लोग पहला गीत गाएंगे। आइए प्रियो, इस समय हम लोग पहला गीत को गाएंगे, जो हमारे इस गीत संग्रह के पुस्तक में से गीत नंबर 126 126 मैं विश्वास से एक देश देखता हूँ।
समय है हम परमेश्वर के वर्शिप में जाएंगे, आराधना में, और उनकी स्तुति और महिमा करेंगे। प्रेज एंड वर्शिप में समय हो जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संगीता 100वां अध्याय उसके पाठों में प्रवेश करो धन्यवादों के साथ, और उसके आंगनों में स्तुति के साथ में प्रवेश करने की बात यहाँ पर लिखी हुई। भजन संगीता उसका 100वां अध्याय और 4वां वचन, उसके पाठों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य करो। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हम सबको प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, इस समय हम वो समय को याद करेंगे कि कैसे परमेश्वर ने हम सब लोगों को हफ्ते भर से संभाल कर ये समय दिखाया है कि उसके चरणों में हम सबको धन्यवादों के लिए शामिल करना है। आइए प्रियो, इस समय हम परमेश्वर की गीतों के द्वारा महिमा करेंगे, उसके पाठों में प्रवेश करेंगे धन्यवाद के साथ। उसके पाठों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, मेरे आंगनों में स्तुति करूंगा।
जी की आवाज की रचना को चले। प्रभु जी हम आपके दर्शन को पाए प्रभु जी, अपने जीवन में आपके इच्छा के साथ चलने वाले प्रभु हम आपका कोई धन्यवाद सारा बात नहीं मतलब सम्मान सब जवाब देते का पुत्र को आत्मा परमेश्वर आमीन। ये समय है स्क्रिप्चर रीडिंग का। इस समय हम लोग पहला भाग पढ़ते सुनेंगे। हम पढ़ते हैं यिर्मयाह के अध्याय से 21वें अध्याय से 31 से लेकर 34 से वचन पढ़ते हैं। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। वह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घरानों से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह न कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। यह परमेश्वर का वचन है और मैं परमेश्वर के धन्यवाद करती हूँ। प्रिय ये समय है दूसरे भाग का। तो इस समय हम लोग स्क्रिप्चर रीडिंग में दूसरा भाग भी पढ़ते हुए सुनेंगे। पवित्र शास्त्र से आपके सामने पढ़ूंगा प्रकाशित वाक्य उसका 7वां अध्याय वचन 2 से लेकर 17 तक। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथों पर मुहर न लगा दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। जिन पर मुहर दी गई मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इज़राइल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मुहर दी गई। यहूदा के गोत्र में से 12,000 पर मुहर दी गई, रूबेन के गोत्र में से 12,000 पर, गाद के गोत्र में से 12,000 पर, आशेर के गोत्र में से 12,000 पर, नप्ताली के गोत्र में से 12,000 पर, मनश्शे के गोत्र में से 12,000 पर, शमौन के गोत्र में से 12,000 पर, लेवी के गोत्र में से 12,000 पर, इस्साकार के गोत्र में से 12,000 पर, जबूलून के गोत्र में से 12,000 पर, यूसुफ के गोत्र में से 12,000 पर और बिन्यामीन के गोत्र में से 12,000 पर मुहर दी गई। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगानुयुग बनी रहे, आमीन। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन हैं और कहां से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। इसी कारण
वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वे फिर भूखे और प्यासे न होंगे और न उन पर धूप न कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा। और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष देवे। आमीन। प्रिय, ये समय है रिस्पॉन्स रीडिंग का, तो हम सब लोग इस समय रिस्पॉन्स रीडिंग में भाग लेंगे। आइए हम पढ़ते हुए सुनेंगे भजन संहिता 150 1 से लेकर 6 तक, जो कि एक उत्तरवादी रूप में पढ़ते हुए सुनेंगे। एक वचन मैं पढ़ूंगा और दूसरा वचन आप पढ़ेंगे। यहाँ की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बढ़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, उच्च शब्द वाले झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। और आखिरी वचन जो 6वां है, हम सब मिलकर पढ़ेंगे। जितने प्राणी हैं सब के सब यहाँ की स्तुति करें, यहाँ की स्तुति करो। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का बोल। प्रिय, अब समय है कि हम लोग सुसमाचार की ओर बढ़ते हैं, तो इस समय हम सब लोग सुसमाचार को पढ़ते हुए सुनेंगे। आपण सुसमाचार वाचूया। मत्ती त्याचा 5वां अध्याय 1 पासून 12 पर्यंत। वो इस भेड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ा गया और जब बैठ गया तो उसी के चेले उसी के पास आए और वो अपने मुंह खोलकर उन्हें का उपदेश देने लगा। धन्य है वो जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वो जो शोक करते हैं, क्योंकि वो शांति पाएंगे। धन्य है वो जो नम्र है, क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वो जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे है, क्योंकि वो तृप्त किया जाएंगे। धन्य है वो जो दयावंत है, क्योंकि उन्हें पर दया किया जाएंगी। धन्य है वो जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वो जो मेल मिलाप करने वाले, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वो जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करते हैं और सताए और झूठी बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुराई बातें कहे, तब आनंद और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुम से पहले थे इस रीति से सताए थे। ये प्रभु का वचन है। प्रभु का गौरव। आमीन। प्रियो, ये समय है परमेश्वर के संदेश का, तो हम अपने मनों को तैयार कर लें कि परमेश्वर के वचन को हम लोग सुने और ग्रहण कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मीठे नाम में सबको सलाम। परमेश्वर यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में जब हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, आप सबका मैं अभिवादन करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर के इस चुने हुए दिन में, विश्राम दिन में आप सब परमेश्वर की महिमा के लिए अपने अपने घरों में इकट्ठा हुए हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए आज की इस परमेश्वर की महिमा करने के लिए हम वचन की ओर बढ़ेंगे। परमेश्वर को हम धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर ने इन कोविड-19 के समय में हमें सुरक्षित और बड़ा अच्छा चंगा स्वस्थ रखा है। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए हम वचन की ओर बढ़ेंगे।
धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। आइए हम प्रार्थना करें। सामर्थी जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हुए आपकी महिमा बढ़ाई करते हुए प्रभु, इस सप्त के दिन हम सब मिलकर आपके चरणों के पास आकर अपना समर्पण करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी सारी उत्तम और अच्छी आशीषों के लिए। धन्यवाद देते हैं अच्छे स्वास्थ्य के लिए। धन्यवाद देते हैं हर एक छोटी से लेकर बड़ी बातों के लिए जो आपने हमारे जीवन में रखी है। और विशेष धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने आपका वचन सुनने के लिए हमें चुना है, वचन बताने के लिए आपने हमें सहायता की है। प्रभु आज के वचन को आप आशीषित करें। जो भी प्रिय लोग सुनते हैं प्रभु, आप उन्हें भी आशीषित करें। और प्रभु इन वचनों के अनुसार हम चलने वाले हो पाए, ऐसे आप हम पर दया करें। आपके पवित्र आत्मा की उपस्थिति प्रभु जी हम हर एक के बीच में बनाए रखें। धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्य हो तुम, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। आप सबको ये पता चल गया होगा कि वचन कहाँ पर है। मत्ती रचित सुसमाचार इसका 5वां अध्याय और वचन 3 में हम 3 से लेकर अगर हम पूरा 12 तक पढ़ते हैं तो ये धन्य वचन पहाड़ी उपदेश हमें प्राप्त होते हैं। और 11 और 12 में यही कहा गया है कि धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। और ऐसे समय पे प्रभु हमसे कहते कि आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। स्वर्ग में हमारे लिए बहुत बड़ा प्रतिफल है। 3-4 बातें हम देखेंगे। पहली बात यह है कि प्रभु हमसे कहते हैं आनंदित और मगन होना। उसके पीछे भी कारण है। अगर हम वचन 11 पढ़ते हैं तो यहाँ पर है कि निंदा, सताए जाना, झूठ बोलना, हमारा विरोध करना। तो इन बातों में कहाँ आनंद है? क्या इन बातों को हमारे जीवन में जब हम होता हुआ देखेंगे, क्या सचमुच हमें आनंदित और मगन होना है? जब हमें तकलीफ़ होती है, जब हमें लोग बुरा भला कहते हैं तो हम आनंदित नहीं होते। हम चिढ़ जाते हैं, हम गुस्सा करते हैं, हम कंप्लेंट करते हैं और न जाने क्या क्या, है ना। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें आनंदित और मगन होना है। और जब हम आनंदित और मगन होंगे तभी प्रभु हमसे कहेंगे धन्य हो तुम, धन्य हो तुम। परमेश्वर ने इन धन्य वचनों को उन लोगों के लिए कहा गया है जो परमेश्वर के चुने हुए हैं, जो परमेश्वर के चलाए चलते, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। राजा दाऊद प्रभु के 11 चेले में 12 इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि एक उसमें से नाश हो गया। पौलुस, अब्राहम, मूसा, अय्यूब और भी ऐसे परमेश्वर के जो दास और दासियाँ होके गई है, जो परमेश्वर को अपने जीवन के द्वारा महिमा देते थे। और आज का टॉपिक भी वही है कि परमेश्वर अपने संतों में महिमा मंडित है। महिमा अपने संतों के जीवन के द्वारा परमेश्वर कर रहे हैं, जिन्हें हम ये कहकर पुकार सकते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह के ये धनी है। हम उन्हें परमेश्वर के अनुग्रह में धनी देखते हैं। बिली ग्राहम का जीवन अगर हम देखते हैं तो वे परमेश्वर के अनुग्रह के धनी थे। परमेश्वर का अनुग्रह उन पर था। कई दास और दासियाँ आज भी परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं और वे भी परमेश्वर के अनुग्रह में बहुत धनी है। भले उनकी जेबें खाली हो परंतु परमेश्वर का अनुग्रह बहुतायत से है। God is glorified in His saints, in whom we see the righteous of His grace. परमेश्वर अपने संतों में महिमा मंडित है। परमेश्वर के असंख्य लोग हैं जो चुने हुए हैं। अगर यहाँ पर हम देखते हैं कुछ चुनाव है जो परमेश्वर ने कर रखा है। कुछ लोगों को परमेश्वर ने चुन रखा है ताकि उन विश्वासियों के द्वारा परमेश्वर की महिमा की जा सके। परमेश्वर अपने संतों को, अपने दासों को, अपने सेवकों को अनुग्रह से, अपनी उपस्थिति से हमेशा
भरपूरी के साथ बनाए रखते हैं। परमेश्वर उन लोगों के जीवन में कार्य करते हैं, या ये कह लीजिए कि उनके जीवन के द्वारा परमेश्वर कार्य कर लेते हैं जब वे अपने आप को पूरी तरह परमेश्वर के हाथों में सरेंडर कर देते हैं। कुछ वे लोग हैं जो चुने हुए हैं। प्रकाशित वाक्य इसका 7वां अध्याय वचन अगर हम 3 से आगे पढ़ते हैं तो उसमें हम पाते हैं वचन 2 में एक स्वर्गदूत का यहाँ पर चित्रण है। एक स्वर्गदूत का एक यहाँ पर वृत्तांत दिया गया है और वो स्वर्गदूत के कहता है जीवते परमेश्वर की मुहर लिए हुए वो वहाँ पर खड़ा है और वो 4 स्वर्गदूतों से कहता है कि पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का जिन्हें अधिकार दिया गया था उन्हें ऊंचे शब्द से कहता है जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दे, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दे तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना, किसी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचाना जब तक कि उनका कार्य पूरा नहीं होता। कौन सा कार्य? मुहर लगाने का, स्टैंपिंग करने का कार्य जब तक पूरा नहीं होता तब तक किसी प्रकार की पृथ्वी, समुद्र, पेड़ों को हानि नहीं पहुंचाना। अब यहाँ पर ये जो उन 4 स्वर्गदूतों को कहा गया है कि वे वेट करें, वे शांत रहे, यह है परमेश्वर का अनुग्रह का समय। जो परमेश्वर के स्वर्गदूत रुके हुए हैं, किसी प्रकार की कोई हानि हमें हुए नहीं पहुंचा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जीवते परमेश्वर की मुहर उन दासों और दासियों के माथे पर अभी तक नहीं लगाई गई है। वे कार्य जब तक पूरा नहीं करेंगे तब तक के परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ है। तो यहाँ पर एक सवाल यह है, क्या हमारे माथे पर परमेश्वर की जीवते परमेश्वर की मुहर लगेगी? आज हमें अपने आप को जांचना है, क्या मेरे माथे पर, क्या आपके माथे पर परमेश्वर की वो मुहर लगेगी? मुहर, स्टैम्प। अगर आप किसी सरकारी बातों को अपने जीवन में या अपने संसारी जीवन में हम प्राप्त करते हैं तो उस मुहर का बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर आप किसी बड़े जगह सर्विस के लिए जा रहे हो और किसी ने आपको रिकमेंड किया है, रिकमेंडेशन लेटर दिया है, अगर उस व्यक्ति का, उस मंत्री का या उस अधिकारी का अगर वहाँ पे स्टैंप नहीं है तो वो लेटर का महत्व कम हो जाता है। परंतु अगर हम उस सरकारी अधिकारी के हस्ताक्षर के साथ स्टैंप को भी प्राप्त कर लेते हैं तो वेटेज बढ़ जाता है, महत्व बढ़ जाता है। परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए अगर हमारे माथे पर मुहर नहीं है तो हम नरक में डाल दिए जा सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सिर्फ क्रिश्चियनिटी की मुहर लगाकर ना जिए, परंतु जीवित परमेश्वर की मुहर हमारे माथे पर लगनी बहुत ज़रूरी है। अगर हम चाहते कि परमेश्वर हमसे कहे धन्य हो तुम, धन्य हो तुम, अगर ये शब्द हम सुनना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि परमेश्वर के जीवित परमेश्वर की मुहर हमारे माथे पर होनी ज़रूरी है। तब हम स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल प्राप्त कर सकेंगे। प्रकाशित वाक्य 3 में हम यहाँ पढ़ते हैं कि कुछ लोगों को चुना गया कि जिनके माथे पर उस मुहर को लगाया जाए। अगर वचन हम 4 में पढ़ते हैं, जिन पर मुहर दी गई मैंने उनकी गिनती सुनी कि इज़राइल के संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मुहर दी गई। 1,44,000 ये जो लोग हैं उनके माथे पर उस मुहर को लगाया गया, वे चुने गए थे। और अगर हम आगे पढ़ते हैं तो उनके जो कपड़े हैं वे बड़े श्वेत कपड़े पहनकर हाथों में खजूर की डालियाँ लेकर परमेश्वर की महिमा वो कर रहे हैं, परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे, परमेश्वर के सामने खड़े होकर परमेश्वर की जय जयकार वे कर रहे हैं। कौन है ये लोग जो परमेश्वर के सामने खड़े हैं?
कौन है ये जो परमेश्वर के सामने श्वेत वस्त्र पहने, सफ़ेद कपड़े पहने खड़े हैं? और कहाँ से आए हैं ये लोग? क्या हम में से है? क्या आप में से है? कौन है? वचन अगर हम आगे पढ़ते हैं वचन 14 में, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। ये वे लोग हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर स्वच्छ कर लिए हैं, धोकर श्वेत किए हैं। हाँ प्रियो, ये वे लोग हैं जिन्होंने उस महाक्लेश को सहन किया, उस संकट को सहन किया, उस दुख और तकलीफ को सहन किया, और सिर्फ सहन नहीं परंतु सहन करते हुए उसमें से वे बाहर निकल आए। ये वे लोग हैं जो परमेश्वर के जीवन की किताब में पाए जाते हैं। अगर हम दानियल इसका 12वां अध्याय और वचन 1 में पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा गया है, तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी न हुआ होगा। ये ऐसा संकट का समय होगा, ऐसे दुख और तकलीफ का समय होगा कि ऐसा संकट आज तक कभी नहीं आया। ऐसी दुख और तकलीफ का समय आज तक कभी नहीं आया, परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे। ये वे लोग हैं जो महाक्लेश में से, उस संकट के समय से निकल कर आए हैं, बच कर आए हैं। दानियल कहता है कि ये वे लोग हैं जो इसमें से बच निकले, बच कर वे परमेश्वर के राज्य में आए हैं। अब बच कर मतलब भाग कर नहीं, छुप कर नहीं, चोरी कर नहीं, परंतु ये वे हैं जो बचे हुए हैं। वे अपने विश्वास के कारण इस संकट में बने रहे, अपने विश्वास को उन्होंने 1 इंच भी पीछे नहीं हटने दिया, विश्वास को बनाए रखा, और उसी कारण ये लोग आज श्वेत कपड़े पहनकर परमेश्वर के सामने हाथ में खजूर की डालियाँ लेते हुए परमेश्वर की जय जयकार कर रहे हैं। ये 1,44,000 वे लोग हैं जो परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। क्या मैं और आप आज इस 1,44,000 में हैं? सोचिए, विचार करिए कि हम यहाँ पर होने चाहिए। हमारा भी नाम उस 1,44,000 में होना चाहिए। हमारे भी माथों पर परमेश्वर का स्टैंप लगना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं है तो हम नाश किए जाएंगे। मेमने के लहू से अपने अपने वस्त्रों को उन्होंने धो लिया है। आज हमें ज़रूरत है कि हम भी अपने आत्मा रूपी वस्त्रों को, अपने इस आत्मा को परमेश्वर के लहू से धोकर स्वच्छ करें। हम अपने पापों को स्वीकार करें, हम अपने पापों से दूर भागे और परमेश्वर के लहू से धोकर शुद्ध होकर, पवित्र होकर, श्वेत होकर परमेश्वर के सामने हम उपस्थित होए। परमेश्वर उन लोगों को धन्य कहता है जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। मत्ती 5 में हमने उस वचन को पढ़ा। मत्ती 5 और 10 में कहा है कि जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं वे धन्य है। हम अपनी धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम अपनी धार्मिकता को ओढ़े अगर जी रहे हैं तो उस धार्मिकता का नाश होगा। परंतु अगर परमेश्वर की धार्मिकता हमारे बीच में है, हमारे हृदय में है, हमारे आत्मा में परमेश्वर की धार्मिकता है, भले ही हम सताए जाए, हमारा विरोध हो, हमें दुख और तकलीफ़ का सामना करना पड़े, हम बचाए जाएंगे। हम श्वेत वस्त्र पहनकर परमेश्वर के सामने उपस्थित हो पाएंगे। हम उस महाक्लेश में से निकल कर आएंगे। उसमें से जब हम निकलेंगे तब हम कहेंगे कि मैं परमेश्वर के राज में प्रवेश करके बहुत आनंदित और मगन हूँ। दूसरी बात हम देखेंगे, जब हम वहाँ पर स्वर्ग में जाएंगे तो लिखा है कि बड़ा प्रतिफल हमें मिलेगा। वो प्रतिफल क्या होगा? जब हमारे पाप अधर्म क्षमा किए जाएंगे तब वो प्रतिफल हमें मिलेगा। यिर्मयाह इसका 31वां अध्याय और 33 वचन में लिखा है, मैं अपनी व्यवस्था उसके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा
और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। प्रभु हमसे कहता है कि प्रभु अपनी व्यवस्था, उसके वचन, उसकी आज्ञाएं हमारे मन में समाएगा। हम खुद होकर उसे नहीं समा सकते जब तक कि परमेश्वर उसे समाएगा नहीं। परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी व्यवस्था, वचन, आज्ञाएं उनके मन में समाऊंगा। वो उन सारी बातों को हमारे हृदय पर लिखेगा। परमेश्वर यहोवा हमारा स्वर्गीय परमेश्वर ठहरेगा और हम उसकी प्रजा होंगे, हम उसके पुत्र और पुत्रियाँ कहलाएंगे। दूसरा कोरिन्थियों 3:3, इब्रानियों 8:10 और 11, रोमियो 11:26 और 27, इन वचनों को आप अपने घर में ज़रूर पढ़िए। वचन 34 में कहता है कि मैं उनका अधर्म क्षमा करूँगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूँगा। एक बार परमेश्वर ने अगर हमें क्षमा कर दिया है तो वो हमारे पापों को फिर स्मरण नहीं करेगा। पहला थिस्सलुनीकियों 4:9, प्रेरितों 10:43, इन वचनों को आप ज़रूर पढ़ें। परमेश्वर अपने लोगों का पाप फिर से स्मरण नहीं करेगा प्रियो, नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने उन पापों को धोकर शुद्ध किया है। परमेश्वर ने अपने धार्मिकता के वस्त्र हमें दिए। परमेश्वर ने हमें श्वेत वस्त्र पहनाकर परमेश्वर पिता के सामने खड़ा किया है और तब हम परमेश्वर के इन वचनों को पूरा होता हुआ अपने जीवन में देखेंगे। मत्ती 5वें अध्याय में हम वापस आते हैं। वहाँ पर वचन 3 में कहा है, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि वो स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। परमेश्वर के पुत्र अगर हमें कहलाना है, परमेश्वर के सामने हमें अगर जाना है, अगर हमें पृथ्वी का अधिकारी होना है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम दीन हो, हम शोक करने वाले हो, हम नम्र हो, हम धार्मिकता के भूखे और प्यासे हो। इन सारी बातों को अगर हम अपने जीवन में उस समय देख पाएंगे जब परमेश्वर हमसे कहेगा कि मैंने तुम्हारे अधर्म क्षमा कर दिए गए हैं, मैं फिर तुम्हारे पास पापों को स्मरण न करूँगा। और उस समय जब हम परमेश्वर के सामने आके खड़े रहेंगे, तब प्रभु इन वचनों को हमारे लिए ज़रूर कहेंगे। धन्य है, धन्य शब्द हमारे लिए भी कहा जा सकता है, लेकिन जब परमेश्वर हमें धन्य कहते हैं तो हमें आज ज़रूरत है कि परमेश्वर के सामने आकर हम उसकी महिमा करें, उसको हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं। महिमा, धन्यवाद, आदर युगानुयुग परमेश्वर का होता रहे, ऐसे शब्द हम परमेश्वर के लिए रोज़ बरोज़ उच्चारते रहें। परमेश्वर को हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते रहे। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे, ना कि सिर्फ एक मसीहत का लेबल लगाकर हम अपने जीवन को बिताएं। यीशु मसीह के नाम से हम बपतिस्मा ले लेते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम प्रभु भोज भी ले लेते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम सब कार्य करते हैं, परंतु अगर हमारी आत्मा उस मेमने के लहू से अगर धोकर शुद्ध नहीं की गई है तो ये सारे कार्य व्यर्थ हो गए। ज़रूरी है कि हम आत्मा से धोकर शुद्ध और पवित्र किए गए हो। ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलने के लिए अपने आप को हम सिद्ध करने की कोशिश में लगे रहे हो। बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर हमसे कहे धन्य हो तुम। और जब परमेश्वर हमसे कहते भजन संहिता 150 1 से लेकर 6 वचनों में, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद के वचन दिए गए। राजा दाऊद परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है। ईश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सब के सब यहोवा की स्तुति करें। और यही यहोवा की स्तुति, परमेश्वर की स्तुति, यीशु मसीह की स्तुति, महिमा हमें आज हमारे जीवन के द्वारा करनी है। जब हम ये करेंगे तब प्रभु को हमारे जीवन के द्वारा महिमा मिलेगी।
जब हम किसी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, किसी को परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए हम अपने समय को देते हैं, हम अपने पैसों को खर्च करते हैं। क्यों? ताकि इन सारी बातों के द्वारा सिर्फ परमेश्वर को महिमा मिले। परमेश्वर का नाम अगर हम किसी को बताते हैं, उनके जीवन में अगर परमेश्वर का कार्य होता है, तो वो व्यक्ति परमेश्वर की महिमा करेगा, हमारी नहीं। अगर उस महिमा को हम चोरते हैं या उस महिमा को हम लेते हैं तो हम चोर कहलाएंगे। लेकिन उन सारी बातों के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर को अगर हम देते हैं तो परमेश्वर हमसे कहेगा, धन्य हो तुम। जितने प्राणी हैं सब के सब यहोवा की स्तुति करें। जब हम स्तुति करेंगे, जब हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, प्रभु प्रसन्न होंगे और उस समय हमारे माथों पर वो स्टैंप लगा दिया जाएगा जिसे हम कहते हैं जीवते परमेश्वर की मुहर। जीवते परमेश्वर की मुहर हमारे माथों पर लगनी बहुत ज़रूरी है। तब जाकर हम ये कह पाएंगे कि परमेश्वर की मेरे जीवन के द्वारा महिमा प्राप्त कर रहे हैं। परमेश्वर अपने संतों के जीवन में महिमा मंडित है। परमेश्वर इस चर्च में महिमा मंडित है। परमेश्वर हर एक के जीवन में महिमा मंडित है और ये होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और नहीं कर सकते तो हमारा जीवन व्यर्थ है। लेकिन हम परमेश्वर को महिमा दें। परमेश्वर की महिमा करने के लिए हम अपने आप को पूरी 100% पूरी तरह से समर्पित कर दें। तब परमेश्वर हमसे कहेगा, आनंदित और मगन हो, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल रखा है। इसलिए आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है और उस प्रतिफल को हमें प्राप्त करना है प्रियो। उस प्रतिफल को हमें ज़रूर अपने जीवन के लिए प्राप्त करना है, ताकि जब हम इस पृथ्वी को छोड़कर जाएंगे, हम परमेश्वर की उस स्वर्गीय राज में प्रवेश करेंगे और परमेश्वर की हम महिमा करने वाले होंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते प्रभु आपके इन मधुर मीठे वचनों के लिए। प्रभु आपने हमें एक आशा दी है कि हम चुने जा सकते हैं, हम चुने गए हैं। हमारे माथों पर आपके मोहर लगा दी गई है और इस मोहर को प्राप्त करने के लिए प्रभु हम अपने जीवन के द्वारा इस तरह का बर्ताव करें कि लोगों को आपका प्रेम नज़र आए, आपका स्वभाव नज़र आए। हम अपनी जो सांसारिक जीवन को हम जी रहे हैं, जो हमारा सांसारिक स्वभाव है, उसे हम त्याग कर आपका स्वभाव को स्वीकार करें, ताकि प्रभु आपकी महिमा हमारे जीवन के द्वारा होती रहे। जिन्होंने भी प्रभु इन वचनों को सुना है, उन्हें दीजिए प्रभु कि इन वचनों के अनुसार वे चले और प्रभु उनके जीवन में आप महिमा मंडित हो। प्रभु आपकी महिमा करना, आपकी बड़ाई करना, यही हमारा उद्देश्य है और प्रभु इस उद्देश्य को पूरा करने में आप हमें सहायता करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आप हमारे जीवन में अपना कार्य कर रहे हो। धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए आप सुनिए। आमीन। आइए प्रियो, ये समय है विश्वास वचन का। तो हमारे इस गीत संग्रह की पुस्तक में से पेज नंबर 13 हम सब लोग मिलकर एक साथ विश्वास वचन को कहेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पिलातुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उठा। तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान। वह जीवित और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र साधनों की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। अब समय हो चला है प्रियो मध्यस्थी प्रार्थना के लिए। तो इस समय हम सब लोग मध्यस्थी की प्रार्थना में आगे हम मनस्थ मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह ख्रिस्त के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे
पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना उन सब लोगों के लिए जो दुखी है, बेरोजगार है, भूखे प्यासे है, दरिद्र और दलित है, बीमार और मरणासन है, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे धर्माचार्य बिशप, हमारे पुरोहित और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना ये वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के स्वस्थ आनंद में संभागी हो सके, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना आइए हम एक साथ पढ़े। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह क्रिस्त के नाम से ये मांगते हैं, आमीन। तो ये समय है एक स्पेशल गीत का। तो इस समय हम लोग एक स्पेशल गीत सुनेंगे और उस गीत के साथ हमारे दानों को हम प्रभु को अर्पण करेंगे। Thank you.
समय इस दान के लिए और हम सबों के लिए प्रार्थना की जाएगी। तो इस समय हम इस प्रार्थना में भाग लेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर पिता, आपने आज का सुंदर दिन दे इसलिए हमको धन्यवाद देते हैं। हाँ पवित्र परमेश्वर पिता, आपने इस प्रार्थना सभा को शुरुआत से लेके अंतिम तक के चला, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पवित्र परमेश्वर पिता। हाँ पवित्र परमेश्वर पिता, जिन भाई ने आपका ये वचन सुना उनको भी धन्यवाद देते हैं पवित्र परमेश्वर पिता। आपने उनके द्वारा ये सुंदर वचन हमारे बीच में बोया, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं पवित्र परमेश्वर पिता। और पवित्र परमेश्वर पिता, जिन भाइयों और बहनों ने पवित्र परमेश्वर पिता जो दान दिया उस दान को भी आप आशीष कीजिए पवित्र परमेश्वर पिता। उस दान का उपयोग आप अपने धर्म के सुसमाचार प्रचार प्रसार करने के लिए उपयोग कीजिए पवित्र परमेश्वर पिता। और इस प्रार्थना सभा को आपने पवित्र परमेश्वर पिता शुरुआत से लेके अंतिम तक के चला, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। सब प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और उसके मीठे नाम से मानते हैं। आमीन। आइए प्रिय, इस समय हम सब लोग मिलकर प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना एक साथ करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे स्तुति पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमको दे, और जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा और सर्वदा आपका है। आमीन। आइए प्रिय, ये समय है, इस समय हमारे पास्टर साहब इस समय ब्लेसिंग्स देंगे। और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष हम सबों के साथ सदा सर्वदा जीता और राजत्व करता रहे। आमीन। आइए प्रिय, इस समय हम लोग अंतिम गीत को गाएंगे एक साथ। समाप्त होती है। सबको जय मसीह।